पावन सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। शालोम। जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और उसके बाद वो बेथनिया में चले गए और फिर दूसरे दिन वो यरूशलेम के ओर फिर से निकले और जब रास्ते में वो थे उस समय में वो एक फल रहित अंजीर का पेड़ को देखे और फिर फल ना पाने के कारण वो उसको तुरंत सूखने के लिए कहे और फिर यरूशलेम के ओर वो यात्रा किए और यरूशलेम में जाने के बाद वहाँ पर क्या घटना हुआ था उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए मत्ती उसका 21 अध्याय 12 और 13 आयत, मरकुस उसका 11 अध्याय 15 से 17 आयत, फिर लूका उसका 19 अध्याय 45 और 46 आयत, यूहन्ना उसका 2 अध्याय 13 से 22 आयत तक। और इसके लिए हम शीर्षक इस प्रकार से बनाए हैं, वो है द क्लेंसिंग ऑफ द टेम्पल मसायनिक अथॉरिटी, मंदिर की सफाई या शुद्धिकरण मसीह का अधिकार। तो यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर का शुद्धिकरण किया था। तो हम ये बात हम सीखेंगे कि यीशु मसीह मंदिर का शुद्धिकरण क्यों किया था। तो पहला हम देखेंगे मंदिर के बारे में कि यरूशलेम मंदिर 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग था प्रांगण, फिर दूसरा था होली प्लेस पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। लेकिन प्रांगण का बाहर का जो हिस्सा था वही बाहरी प्रांगण में अन्य जाति लोग वहां जाकर परमेश्वर का आराधना करते थे। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रेरितों की काम उसका 8 अध्याय 26 से 40 आयत तक एक खोजा वो वहां जाकर यरूशलेम मंदिर में जाकर परमेश्वर का आराधना किए थे। तो उसी प्रकार से ये बाहरी प्रांगण ये अन्य जातियों के लिए एक प्रांगण था जहां पर अन्य जाति जाकर यहोवा परमेश्वर का महिमा करते थे, आराधना करते थे। लेकिन इस मंदिर का बाहरी प्रांगण में व्यापार हो रहा था और जिसके वजह से अन्य जाति लोग परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते थे। शोरगुल में और आराधना नहीं किया जा सकता है और जिसके वजह से यहाँ पर यीशु मसीह मंदिर का सफाई करता है, मंदिर का शुद्धिकरण करता है। फिर दूसरा रीजन हम देखें, दूसरा कारण कि मंदिर में शोषण हो रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था। यहाँ हम देख सकते हैं कि मंदिर में जब यीशु मसीह जाता है वो बैल भेड़ और कबूतर को के बेचने वाले और सराफों को बैठे वो देखता है। फिर रस्सियों को कोड़ा बनाकर यीशु मसीह भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल देता है और पैसों को बिखेर देता है और पीढ़ों को उलट देता है। फिर देखते हैं कबूतर बेचने वालों से वो कहता है इन्हें वहां से ले जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह में कि परमेश्वर का आराधना होना था वहाँ पर एक व्यापार हो रहा है। और बैल भेड़ कबूतर लेवी व्यवस्था उसका 1 अध्याय और 3 अध्याय के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि ये एक आवश्यक बलिदान था और जिसके वजह से ये सब जरूरत था श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को, क्योंकि उनको निर्दोष निर्दाग बलि चढ़ाना पड़ता था। वो तो बहुत अच्छा था कि यरूशलेम मंदिर में ये सुविधा दिया गया था ये लोगों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, कि वहां पर जाके वो खरीदे, वहां पर जाके वो उसको प्राप्त करे। लेकिन वहां पर क्या होता था कि शोषण किया जाता था, वहां पर भ्रष्टाचार, सुविधा के नाम पर धीरे धीरे मंदिर में व्यापार होने लगा और फिर धीरे धीरे शोषण करने लगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि 2 कबूतर जो कि 4 पैसे में मंदिर में के बाहर में मिलता था वो 75 पैसे में मंदिर के भीतर में खरीदना पड़ता था, अर्थात 20 गुना ज्यादा महंगा वहां पर मिलता था। तो जिसके वजह से लोगों को, श्रद्धालुओं को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता था और उनका शोषण किया जाता था।
तो उसी प्रकार से मंदिर का कोषागार को बढ़ाने के लिए वर्ष में आधा शेकल दिया जाता था, और वो पवित्र स्थान का शेकल के अनुसार ही दिया जाता था, जिसको आप लोग देख सकते हैं निर्गमन उसका 30 अध्याय 13 आयत। अर्थात अन्य जातियों के जो मुद्रा थे और उसको वो किया जाता था, उसको प्रतिषेध किया जाता था, और उसके बदले क्या है, ज्यादा चार्ज देके ज्यादा मूल्य उसको चुकाना पड़ता था उसको बदलने के लिए। और मंदिर का जो शेकल है और उसको उनको खरीदना पड़ता था, बदलते थे, और उसके बाद ही वो मंदिर का कोषागार में दिया जाता था। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मूल्य उनको चुकाना पड़ता था। ये हो सकता है तीर्थ यात्रियों का सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन वो धीरे धीरे व्यापार में बदल गया, और धीरे धीरे इस प्रकार का एक डाकुओं की तरह जबरदस्ती से लिया जाता था। और इसीलिए मरकुस उसका 11 अध्याय 17 आयत में यीशु मसीह कहता है कि मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 17 आयत में ये कहता है, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तूने इसे डाकुओं की खो बना दी है। डाकुओं की खो बना दिया गया है। वो प्रार्थना का घर कहलाने वाला था, लेकिन वे डाकुओं का खो बना दिए थे। मेरे प्रियो, इस जगह में लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया चीज वो क्या हुआ था कि उनके विरोध में हो गया था, उनको शोषण किया गया था। उसी प्रकार से आज हमारे कलीसिया में भी कई सुविधा हम कर देते हैं, लोगों के सुविधाओं के लिए हम करते हैं, लेकिन क्या कलीसिया का कोई भी इस ऐसे सुविधाएं व्यापार का घर तो नहीं बनाए हैं हम, या फिर हम वो सुविधा करके क्या शोषण तो हम नहीं करते हैं, या फिर हम भ्रष्टाचार तो कलीसियाओं में नहीं फैलाते हैं। ये हमें जांचने का जरूरत है। या फिर कलीसिया प्रार्थना का घर कहलाने वाला है, और क्या हम प्रार्थना के घर के लिए लोगों को वहाँ अनुमति देते हैं, हमारे अन्य जातियों के लिए सुविधा कर देते हैं कि वो आके यहोवा परमेश्वर को वहाँ पर आराधना कर सके। फिर हम ये घटना के बाद हम देखते हैं यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18 आयत से आप लोग देखोगे कि वहां पर यहूदी लोग आकर, यहूदियों ने आकर वो यीशु मसीह को क्वेश्चन करते हैं, उनको पूछते हैं कि कौन सा चिन्ह दिखाता है, ये सब कौन सा अधिकार में करता है, इस प्रकार से यीशु मसीह को पूछते हैं। तब यीशु मसीह यहाँ पर अपना वो इनडायरेक्टली वो इस प्रकार से कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और ये कहने के द्वारा यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का चिन्ह ही यीशु मसीह देना चाहता था। जब यीशु मसीह कहता है इस मंदिर, और इस मंदिर अर्थात यीशु का देह को वो दर्शाता है। और 2 प्रकार का ग्रीक शब्द मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक है हियरॉन, जो कि पुण्य स्थान या फिर मंदिर को दर्शाता है, मंदिर का स्ट्रक्चर को दर्शाता है। और फिर दूसरा शब्द नाओस, अर्थात ये महापवित्र स्थान या परमेश्वर का निवास स्थान को दर्शाता है। जब यीशु मसीह यहाँ पर इस मंदिर को ढा दो कहता है, वो इस्तेमाल किया है नाओस शब्द का, अर्थात ये जो महापवित्र स्थान है उसको ढा दो। अर्थात यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, खुद यीशु खुद ही वो नया मंदिर है, वो अपने को मंदिर के साथ वो मंदिर है ये बात कहता है। अर्थात यीशु खुद नया मंदिर है, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी का नया स्थान है। ही इज द न्यू लोकस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह ये बात कहते हैं और यहूदी धार्मिक नेता वो लिटरली उसको शाब्दिक रीति से उसको समझते हैं,
उसको भौतिक रीति से समझते हैं, और जिसके वजह से कहते हैं कि यह मंदिर तो 40 वर्ष लगा था बनाने के लिए, और यह मंदिर किस प्रकार से आप 3 दिन में बना सकते हो। लेकिन यीशु मसीह इस मंदिर के बारे में नहीं कहा था, और ये बात यीशु मसीह के चेले बाद में, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के चेले इसको समझ गए थे। तो मंदिर के प्रति ये बताकर मंदिर के प्रति यीशु मसीह कोई भी नकारात्मक भावना वो नहीं रखा था, लेकिन उस मंदिर के व्यवस्था को, उस मंदिर के सिस्टम के या तरीकों के विरोध में यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात गलत मंदिर का गलत इस्तेमाल के बारे में यीशु मसीह कहता है। यीशु मंदिर की व्यवस्था को एक नया अर्थ देना चाहते थे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा लोगों के बीच में रहना चाहा, और जिसकी वजह से मूसा के द्वारा परमेश्वर मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा, और फिर मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर वास किया। और फिर बाद में दाऊद उस परमेश्वर के लिए एक भवन निर्माण करने के लिए चाहा, लेकिन हम जानते हैं कि सुलेमान के द्वारा वो भवन निर्मित हुआ, और परमेश्वर उस भवन में, उस होली ऑफ होलीज में, महापवित्र स्थान में वो वास करने लगा। और जिसके वजह से जैसे मूसा के दिनों में मिलाप वाला तंबू, जहाँ कहीं वो जाते थे मिलाप वाला तंबू को वो लेके जाते थे, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उस मिलाप वाला तंबू में था। लेकिन जब मंदिर बनाया गया यरूशलेम में, और फिर उसके बाद श्रद्धालु जितने यहूदी लोग, पूरे विश्व से यहूदी लोग वो यरूशलेम मंदिर में हो जाते थे, और यरूशलेम मंदिर में वर्ष में कम से कम 3 बार उनको जाना पड़ता था। तो लेकिन इस मंदिर का गलत इस्तेमाल लोगों ने करते थे। इस मंदिर का जो व्यवस्था को यीशु मसीह इसलिए एक नया अर्थ वो देना चाहता था। तो यहूदियों के लिए 4 स्तंभ था या 4 आधार पाया जाता था, जो कि मंदिर था, दूसरा शब्द का दिन था, तीसरा व्यवस्था था, और चौथा जमीन था। और लेकिन जब यीशु मसीह कहता है कि इस मंदिर को ढा दो, और तब यहूदियों का सेंटिमेंट में यीशु मसीह हिट किए थे, अर्थात यदि मंदिर ही ना रहे, अर्थात मंदिर में होने वाले हर प्रकार की धार्मिक व्यवस्था का अंत हो सकता है, पशुओं का बलिदान का समाप्त हो सकता है, और क्या है, ये यहूदियों के धार्मिक नेताओं का कार्य भी बंद हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह यह कह के आराधना का एक नया तरीका को वो दर्शाए, क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर का वही उपस्थिति है, परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान था, और जिसके वजह से यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि आराधना भी यीशु मसीह को किया जाना चाहिए। यरूशलेम मंदिर, इसीलिए यीशु मसीह कहता है इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसको मैं खड़ा कर दूंगा। अर्थात यीशु मसीह जो मंदिर को बनाता है और जो कलीसिया को बनाता है, यीशु मसीह अपना लहू से, उस मृत्यु से वो अपना कलीसिया को बनाया, और उसको यीशु मसीह अपना मृत्यु के बाद वो 3 दिन में और तीसरा दिन में वो पुनरुत्थित हुआ था, अपना लहू से उन लोगों को खरीदा है। जैसे हम देखते हैं कि लहू से हमें वो खरीदा है। तो मूसा की व्यवस्था का अंत उस समय में, मूसा की व्यवस्था से वो बढ़कर यह बेहतर यीशु मसीह था, क्योंकि यरूशलेम मंदिर के ऊपर वो श्रेष्ठ था, वो उत्कृष्ट था। ये बात यीशु मसीह कहता है। मंदिर वहां पर था, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके और वो उस लोगों को वो खरीदा है और लोगों को उद्धार वो दिया है। इसीलिए यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर से भी श्रेष्ठ है, और फिर मूसा की व्यवस्था से भी यीशु मसीह बढ़कर है। मूसा की व्यवस्था से भी यीशु मसीह बेहतर है। यीशु के द्वारा, क्योंकि मूसा के द्वारा
व्यवस्था आया था, लेकिन कहा जाता है यूहन्ना उसका 1 अध्याय 17 आयत में कि यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया था और वही नया बलिदान है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को कहता है 1 अध्याय उसका 29 आयत में, ये देखो परमेश्वर का मेमना है। और दो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह, इसलिए वो अपने आप को बलिदान करने वाला था और इसलिए वो अपने देह के बारे में कहता है इस मंदिर को ढा दो। यीशु मसीह का मृत्यु होने पर भी वो 3 दिन में वो जी उठेगा, वो पुनरुत्थित होगा और फिर परमेश्वर का उपस्थिति उनके माध्यम से लोगों के बीच में आएगा। जिस प्रकार से मलाकी उसका 3 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, 3 अध्याय मलाकी उसका 3 अध्याय 3 आयत में लिखा हुआ है, वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। और उसी प्रकार से यदि जकरिया उसका 14 अध्याय उसका 21 आयत में यदि हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना जाएगा। तो इस वचन के आधार पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक मसीहा आने वाला एक चिन्ह है। यहाँ पर मसीहा जब आएगा तब लेवियों का सफाई करेगा, तब लेवियों का शुद्धिकरण कर सकता है। तो इसीलिए वो जब ऐसे यीशु मसीह इस प्रकार से मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, तब लोगों ने उनको चिन्ह मांगा था। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह वो चाहता है मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए। पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 19 और 20 आयत में, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 19 और 20 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज उस मंदिर विश्वासी है जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह को विश्वास किया है, और वही परमेश्वर का मंदिर है इस वचन के आधार पर। और वही परमेश्वर का मंदिर में हमारे विश्वासियों के देह में, विश्वासियों के शरीर में परमेश्वर वास करना चाहता है और इस विश्वासियों का देह को हमें शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इसलिए हमें पवित्र होना है। तो क्या आज हमारा मंदिर, हमारा देह, हमारा शरीर शुद्ध है? उस परमेश्वर का मंदिर क्या हमारा शरीर बना हुआ है? यदि हमारा शरीर पवित्र नहीं है तो परमेश्वर वास नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें कि हमारा मंदिर जो अभी परमेश्वर का मंदिर है, वो मंदिर क्या ये मंदिर शुद्ध है? तो इसलिए हम जांचें और परमेश्वर के निकट में हम जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। उस दिन यरूशलेम मंदिर में अशुद्धता पाया जाता था, जिसके वजह से आप उसको शुद्ध किए। उसी प्रकार से आज यदि हमारे अंदर कोई भी अशुद्धता पाया जाता है, कोई भी पाप पाया जाता है, कोई भी अधार्मिकता पाया जाता है, अधर्म पाया जाता है, तो हम प्रार्थना करते हैं हमें आप आपकी लहू से शुद्ध और पवित्र कर।
और प्यारे प्रभु आप हमारे अंदर, हमारे देह में आप वास कर, हमारे शरीर में आप वास कर, ताकि प्यारे प्रभु हम आपकी मंदिर हो और आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो सके। वैसे आप मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीषित करे, आमीन।